અને સૌથી વધારે જેના પર અસર થશે તે છે હીરા ઉદ્યોગ। ત્યારે આજથી અમેરિકાનો ભારત પર 50% ટેરિફ લાગુ થઈ જતા સુરત ડાયમંડ એસોસિએશનના પ્રમુખે મોટું નિવેદન આપ્યું છે। વિશ્વમાં 10માંથી 9 હીરા સુરતમાં બને છે તેવું તેમણે કહ્યું અને કહ્યું કે ટેરિફની અસર ટૂંક સમય માટે જ રહેશે। હીરા ઉદ્યોગના મેન્યુફેક્ચરિંગ પર અસર નહીં થાય। વિશ્વના અન્ય દેશોમાં હીરાનો નિકાસ કરવામાં આવશે તેવું પણ તેમણે કહ્યું। पण दुनिया के 10 पॉलिश डायमंड होता है, उसमें से 9 पॉलिश डायमंड पैदा होता है सूरत में। तो दूसरा कोई दुनिया का देश में उसका मैन्युफैक्चर शक्य नहीं है। तो डायमंड की ज़रूरत है कि डायमंड जो अमेरिकन लोग की पसंद है उसमें दूसरा देश कोई उसका मैन्युफैक्चर नहीं होता, इसलिए उसकी ज़रूरियात नहीं पूरी पाड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी असर बहुत नहीं रहेगी, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी, बाकी लॉन्ग टाइम के लिए तो उसकी असर नहींवत रहेगी। पॉलिसी से हमको यहाँ पे थोड़ा सब एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, बट ऐसा कोई नहीं होगा कि अपना व्यवसाय बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टैरिफ अमेरिका पे लग रहा है। तो हम तो यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उस पर जो भी वो टैरिफ लगाने वाले वो टैरिफ लगा के माल भेजेंगे और वहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे और वो सब एडजस्ट हो जाएगा। अभी 25% टैरिफ लगा हुआ है, उसमें हम लोग माल भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो 50% के अंदर जब एक्सेप्ट कभी होगा क्या होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एडजस्ट हो जाएगा। तो ये डायमंड क्षेत्र ऐसा है कि 55 साल से चल रहा है। तेजी मंदी आया गया सब ये चलता, फिर भी इतना बड़ा हुआ है। पहले भी बहुत मंदी आई थी। फ्यूचर में ये धंधा दूसरा देश वाला कोई स्वीकार कर बनाने में कोई नहीं करेगा, वहाँ उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा कि यहाँ पैसे में मजदूरी देता है और वहाँ डॉलर में देनी पड़ती है, बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए प्रोडक्शन यहीं रहेगा। उसको महंगा डायमंड होगा तो फिर भी वो पहनेंगे, क्योंकि ये शौक की बाबत है।